जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पहली बात तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और वो भी बताना है सॉल्व करके, वैसे नहीं बताना है। तो ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। तो चौथे का पहला क्वेश्चन करा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, ये किसके बराबर है। तो चलिए सॉल्व करके बता देते हैं किसके बराबर है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो इन दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है 9 को हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और हमने एक फार्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। हो जाएगा 9 इंटू आ जाएगा कुल मिलाकर के 9। जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, यानी इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। बात ना करो, बताते रहे, हमारे बोल बताते रहे, शांति बनाओ। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरे की यदि हम बात करें तो हमको दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा फिर इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो समझिएगा ये बच्चे, उसमें हमको साफ शब्दों में दिख रहा था इसलिए हमने कॉमन लेकर के बता दिया। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमको दिमाग लगाना है कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझो। ने हमारी दृष्टि में अगर कोई बात करता होगा, कोई लिखता होगा आया तो बहुत मारेंगे आज, पक्का बता दे। इसलिए ना तो लिखो और ना तो बात करो, ध्यान से समझो। यहाँ व्हाइट बोर्ड बता दे मारे बहुत। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन में यदि हम बात करें, चौथे के पहले वाले में साफ शब्दों में 9 हमको कॉमन दिख रहा था, हमने 9 कॉमन लेकर के बता दिया। इसमें हमको कॉमन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जहां तक हमको रास्ता नजर आ रहा है वहां तक हम चलते हैं। यहाँ पर लिखा है tan थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा है sin थीटा पर cos थीटा। तोड़ते हैं फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे। हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपान cos थीटा। यहाँ हो जाएगा सेक का व्युत्क्रम हमने पढ़ा 1 अपान cos थीटा, हो गया 1 अपान cos थीटा। इतना जब हमने इसको तोड़ा तब इसी प्रकार से यहाँ भी तोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस cot होता है cos थीटा अपान sin थीटा, और cosec का व्युत्क्रम होता है 1 अपान sin थीटा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। यहाँ हम इन दोनों यानी कि इसके बटे 1 माना जाता है, तो लसा लेंगे तो लसा का आ जाएगा cos थीटा, और जब मैं 1 से भाग करूंगा cos में कई बार जाएगा cos थीटा, और cos से भाग करूंगा cos में कई बार जाएगा cos से बार। क्या हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ cos से भाग करूंगा तो कई बार जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हमने इसको सॉल्व किया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटे भी 1 माना जाता है। लसा लेंगे तो कितना आएगा sin थीटा, 1 से भाग करेंगे तो sin थीटा बाहर जाएगा, गुणा करेंगे तो sin थीटा आएगा। यहाँ sin थीटा कट जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, अब इतना करने के बाद और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है गुणा करने के अलावा। ठीक, तो गुणा करते हैं। थोड़ा ध्यान से गुणा करेंगे तो समझ में आएगा, ना दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले इस cos का लेते हैं, सब में गुणा कर देते हैं। तो cos का गुणा sin में करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। हाँ, चाहे तो आप इसको ये भी बना सकते हैं। चले गुणा कर देते हैं। ए बच्चे समझिए, अगर a प्लस बी ए माइनस बनाएंगे कितना बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करने पड़ेगा, इससे अच्छा गुणा कर देते हैं। इसमें इसके गुणा किया तो हो गया cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा। इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos थीटा। ठीक,
फिर इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चे तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब इसका इसमें से करेंगे तो वापस हो जाएगा माइनस साइन थीटा। 1 का करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा, हो जाएगा हमारा साइन थीटा, सॉरी हाँ, प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 अपान। यदि बात करें अपान में बन जाएगा बच्चे हमारा साइन थीटा इंटू, चले जो कट पिट रहा है उसे काट पिट देते हैं, कुछ कट रहा है माइनस का कॉस थीटा से प्लस का कॉस थीटा कटा, माइनस के साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा कटा, और कहीं कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है। तो चलिए यहाँ चले जोड़ देते हैं, जब नहीं कट रहा थोड़ा सा ऑर्डर से लगा देते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास में लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का हम फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो लगाते जाइएगा तो किसी के बराबर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए उसके बाद बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ और एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ, कितना हो जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद क्या है -1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, इसकी जगह हम लिखा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू बराबर लगा दिया, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, आ गया हमारा कुल मिलाकर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, आ गया कुल मिलाकर के हमारा कितना 2। जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो। कौन सा ऑप्शन है इसमें जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd। चले अब हम लोग चौथे का तीसरा प्रश्न समझते हैं। चौथे का तीसरा प्रश्न है करा सेक ए प्लस tan है, अगले ब्रैकेट में दिया इंटू में करके 1 माइनस साइन है, करा ये किसके बराबर होगा। तो समझिएगा ध्यान से, हमें नहीं पहले से नहीं पता किसके बराबर होगा, जितना रास्ता हमको नजर आ रहा है हम उतने प्रकार करते हैं, आगे ऑटोमेटिक जो है कि सेट होता चला जाएगा। यहाँ सेक है तो सेक का हम व्युत्क्रम जानते हैं 1 अपान कॉस, tan है तो tan को हम जानते हैं साइन अपान कॉस। तो तोड़ देते हैं, ये बच्चे ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, यहाँ रहेगा 1 माइनस साइन ए। ये बच्चे यहाँ से लासा लेते हैं तो लासा क्या है समान है, जब लासा समान होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं जगतपाल। क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इंटू इसे लिख दिया 1 माइनस साइन ए। ये बच्चे अब हमारा एक फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में चाहो तो उससे लगा दो चाहो तो गुणा कर दो, तो मुझसे लगा देते हैं। हमारा फार्मूला होता है क्वेश्चन a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। या देखो एक क्वेश्चन में a प्लस बी फिर a माइनस बी, a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है साइन, b का काम कर रहा है साइन a, तो होता है a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या साइन a का स्क्वायर करें। देखो ऐसे करेंगे साइन a का होल स्क्वायर जब करेंगे ओपन करेंगे तो आ जाएगा वापस से साइन स्क्वायर a, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। आप समझो बच्चे अपान कॉस से, अब 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपान कॉस से। अब वापस से हमने एक फार्मूला और पढ़ा है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, इसलिए कहते हैं फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो
तो कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, कॉस ए की एक घात से एक घात कट गया, बचा कुल मिलाकर कॉस ए। जिस भी ऑप्शन में होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो कुल मिलाकर इसमें तीसरे में जो है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसी का चौथा क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये बच्चे बात ना करें, इसी के चौथे प्रश्न की यदि हम बात करें, इसी का चौथा प्रश्न हमको दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप समझो बच्चे ध्यान से, या तो आप क्या काम करो, इस tan को साइन अपान कास में तोड़ो, कॉट को कास अपान साइन में तोड़ो, लंबा होगा। और या तो अब अगर आप जान रहे हैं तो हमने फार्मूला इन दोनों का लिखा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। तो रख देते हैं फार्मूला, तो हो जाएगा कुल मिलाकर के हमारा सेक स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर ए। ये बच्चे इन दोनों को हम तोड़ देते हैं। कोसेक सेक का विक्रम जानते हैं 1 अपान कॉस, हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए। जब 4 पद होता है तो पलट जाता है, चौथा जाता है पहले के पास, ये जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और तीसरा जाता है दूसरे के पास, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपान कास होता क्या है tan, तो गया tan, यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने कर दिया tan स्क्वायर ए। जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? यानी इसमें भी ऑप्शन डी ही करेक्ट है। अब लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब हमको मिलाकर पांचवा प्रश्न समझते हैं। तो पांचवें प्रश्न की यदि बच्चे हम बात करें तो पांचवें में कहा जा रहा है निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए। यानी कुल मिलाकर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। यानी यहाँ पर जो थीटा दिया गया है वो थीटा क्या है? न्यून कोण है। ठीक, तो सिद्ध करना है, पांचवें का पहला है सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यानी सिद्ध करके बताना है कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये बच्चे इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप LHS लेकर के RHS के बराबर सिद्ध करिए या RHS लेकर के LHS के बराबर सिद्ध करिए, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। हमें जिसके अनुसार सुविधा लगती है हम लोग उसी के अनुसार सॉल्व कर देते हैं। चाहे LHS लेकर के सॉल्व करते हुए RHS ला दें या RHS को लेकर के सॉल्व करते हुए LHS ला दें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप एक सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा कैसे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे आप LHS को लेकर के सॉल्व किए, RHS आ गया, अगर आप RHS को लेकर के LHS सॉल्व करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। बस उसी का जस्ट रिटर्न प्रोसेस चल देंगे, आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से LHS लेकर के RHS के इक्वल सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, यहाँ दिया हमको कॉसेक थीटा, एक बार लिख लेते हैं LHS बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यही दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया है तो रट्टा नहीं मारना, ये आपको अपने तर्क शक्ति पर डिपेंड करना कि आखिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो पहला दिमाग हमारा काम ये किया कि मैं इसको a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर ओपन कर सकता हूँ। एक दिमाग ये काम किया। दूसरा दिमाग ये किया कि इसको क्या कर सकता हूँ, 1 अपान साइन में तोड़ सकता हूँ, इसको भी कास अपान साइन में तोड़ सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, है ना। तो जो भी आपकी इच्छा पहले बन रही है वो कर दे, आएगा सेम चीज। चाहिए आप इसको 1 अपान साइन और ये क्या कहते हैं कॉस अपान साइन करेंगे तब पर भी वही चीज आएगा, और चाहिए आप इसको पहले एक्सपेंड करते हैं तब पर वही चीज आएगा। तो हम क्या काम करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो होता है a स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर से वापस से हम वही दिमाग लगाएंगे कि क्या किया जाए जिससे हमारी कहानी कुछ आसान हो जाए। ठीक,
तो समझेगा ध्यान से। कोसेक का हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपान हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या जानते हैं, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक का होता है, क्या होता है व्युत्क्रम बताओ कोसेक का, 1 अपान हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। कॉट का बताओ, कॉस अपान। अब अगर ये बच्चे बात ना कर थोड़ा समझ लीजिए, देखो अब अगर लस ले तो लस हर जगह समान है। अगर हम बात करें बच्चे, अब अगर हम लसा की बात करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, तो लसा हमारा कितना आ गया। और जब हर समान होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं, हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। बात सब कुछ मारे कि नहीं, कि देखो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी करेंगे साइन में साइन तो साइन स्क्वायर थीटा। यानी लसा जब समान होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट जोड़ घटा दिया। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, इसको चीज को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो वैसे ही रहने दो, जो ऐसे लिख दो, बस हमने समझ के लिए ऐसे ही रहने देते। देखो अरे बच्चे, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 1 कितना होगा, वही होगा कॉस थीटा। यानी बस हमने उसी को लिखा। देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बच्चे समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी का, होता है ना। तो देखो ए का काम कर रहा है हमारा 1 और बी का काम कर रहा है cos थीटा, हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का काम कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है cos थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर। कितनी बातें कंफर्म है, चलिए समझिएगा ध्यान से। अब ये बताएं कि 1 माइनस cos थीटा ये कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं। हो गया हमारा तुलना करके 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, फिर 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, और अपान यहाँ समझिए साइन स्क्वायर थीटा का हम फार्मूला जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, ये लिखा है 1 माइनस का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस। एक क्वेश्चन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और एक में हो जाएगा 1 माइनस, हो जाएगा ना। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया और ये हमारा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये एलएचएस हमारा यही ना, सॉरी आरएचएस हमारा यही ना था, बराबर आरएचएस। तो हमने एलएचएस लेकर के सॉल्व करना प्रारंभ किया और हमने आरएचएस ला दिया। अब किसी बच्चे का ये दिमाग कहता है कि सर हम आरएचएस लेको एलएचएस लाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं बस उल्टा एकदम चलते जाओ, वहां पहुंच जाओ। जब आप इधर से चले तो यहाँ आए, अब यहाँ से चलो वहां। देखो पहले तो क्या काम करोगे, यहाँ ये था आपने पर में ही कर दिया है का, ठीक। फिर इस तरीके से फार्मूला बनेगा, फिर इसका रिवर्स जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, आरएचएस से लेकर के एलएचएस। एक पक्ष यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो अगला पक्ष उसका रिटर्न चल जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगा। और हमने बहुत कुछ नहीं किया है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने वही चीज किया जो आपका दिमाग काम करेगा। हमने कुछ एडवांस लेवल इसलिए नहीं बताया, हमने बताया कि आप क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं। तो आप इसको देखते वक्त दो ही दिमाग लगेगा कि सर इसको हम ए माइनस बी के फार्मूले से ओपन कर दें,
या तोड़ दें, तो हमने भी a माइनस बी के फार्मूले से ओपन कर दिया। यहाँ करने के बाद अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता व्युत्क्रम के अलावा, तो हमने व्युत्क्रम लगा दिया। बस हमने क्या किया, यहाँ जब हर समान है तो हमने कर दिया, फिर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये जो आपका दिमाग काम करेगा, जिस लेवल का आपका दिमाग काम करेगा, हमने उसी लेवल से बताया है। बस ये है कि फार्मूला आपको अच्छे से याद है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसी का दूसरा प्रश्न समझते हैं। तो अगर हम बात करें पांचवें का दूसरा प्रश्न, तो पांचवें का दूसरा प्रश्न है cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए बराबर सिद्ध करना 2 sec a। तो बच्चे अब अगर ऐसे प्रश्नों में हम बात करें, ऐसे प्रश्नों में भी हम दोनों पक्ष लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि हम RHS से लेकर के LHS लाने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हमें दिमाग चलाने के लिए दिया नहीं है। इसमें केवल 2 sec दिया, हम बहुत दिमाग चला सकते तो 1 अपान cos करेंगे। तो हम क्या कर, ऐसे क्वेश्चनों को आप ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक देसी में कहा था कि सोडे में हाथ को डाल तोड़ा था, तो वो वाली कहानी नहीं है। यानी जो हमके जहाँ पर रास्ता हमको दिख रहा है उधर चले हम, तो समझिए यानी हमको LHS से RHS में जाने के लिए थोड़ी सी रियायत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ मैं अपना दिमाग चला सकता हूँ, लेकिन वहाँ हम दिमाग नहीं चला सकते क्योंकि वहाँ पर केवल सिक्के दिया है और लाना इतना बड़ा चीज़ है। तो हम क्या काम करते हैं, LHS को लेकर के RHS लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने लिया LHS बराबर, और यदि किसी ने जिद कर ही दिया, यदि किसी ने जिद कर ही दिया कि सर, या अभी से कोई बच्चा कह दिया कि नहीं चलो RHS लेकर के LHS लाओ, तो हम कहें थोड़ा सा हमको 2 मिनट का वक्त दे दो, अभी तुम्हारे सम्मुख कर देंगे। तो हमें क्या, हम LHS से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा भरने से, और फिर उससे कहेंगे 2 मिनट का वक्त दो, उल्टा उतार देंगे, RHS से LHS ला देंगे। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं है कि भैया पहले इधर सॉल्व करो, हमको तरीका पता है, LHS से सॉल्व करते हैं RHS ला देंगे, और तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो चलो RHS से भी LHS ला देंगे। हमारे पास तरीका है ना। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ए मुन्ना समझो, LHS यहाँ पर हमने नोट किया, हो गया cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a। ये बच्चे बात ना करो, समझो सब लोग ध्यान से। देखो सबसे पहले तुम क्वेश्चन लिखने के बाद ये दिमाग लगाया क्या करो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा अगर यहाँ पर कोई व्युत्क्रम वगैरह लगाने से कोई भी फायदा नहीं है। मैंने देखा कि मैं साफ शब्दों में लसा ले सकता हूँ, लसा लेकर कुछ रास्ता नजर आएगा। तो हमने क्या किया, जितना हमारा दिमाग काम कर रहा था उतना हमने ले लिया। यहाँ से हमने लिया cos a, तो पहले लिख दिया, उसका हो गया 1 प्लस, तो हमने यहाँ से लसा ले लिया। अब जब इससे भाग करेंगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा cos a, cos a का गुणा cos a में करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर। ये फिर प्लस था तो प्लस, cos a से भाग करेंगे cos a कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, एक घात यहाँ एक घात वहाँ, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का। अब देखो इतना करने के बाद अब केवल दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा है, यहाँ देख रहा है कि 1 प्लस ए यानी a प्लस बी का काम कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी से ओपन कर देते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो जितना दिख रहा है उसी पर काम करते हैं। तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, यहाँ लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2a का काम कर रहा है कौन, 1, और b का काम कर रहा है साइन है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाकी अपान में जो हमारा चल रहा है cos a, तो cos a 1 प्लस साइन a, तो 1 प्लस साइन a को हमने इसे रहने दिया। थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। देखो इसको ले आकर इसके पास लिख देते हैं या आगे पीछे लिख देते हैं, कहीं इसको हमने पहले लिखा साइन स्क्वायर a और प्लस ये साइन स्क्वायर है और cos स्क्वायर है, जब भी दिख जाते हैं तो हमको दिमाग काम कर जाता है कि ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, इनकी मित्रता को तोड़ना नहीं है, इन दोनों को पास पास लगाना है। तो हमने साइन स्क्वायर को लिखा, फिर cos स्क्वायर, फिर 1 था तो 1 कर दिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस यहाँ पर हो गया 2 साइन a अपान cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a,
उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो आप थोड़ा समझो बच्चे ध्यान से, ध्यान नीचे लिख दे रहे हैं, एक स्टेप नीचे और लिख दे रहे हैं। देखो 1 1 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। आप समझो बच्चे ध्यान से, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, वापस से हमको कॉमन मिल रहा है 2, तो हमने 2 को कॉमन कर लिया। तो जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन ए, क्योंकि 2 तो बाहर हो गया, तो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, यहाँ हो गया हमारा बराबर 2 अपान कॉस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ ये बच्चे इसे 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, और 1 अपान कॉस ए का होता है सेक ए, तो इसे के का व्युत्क्रम है। क्या हो गया हमारा 2, इसकी जगह हमने क्या लिखा सेक ए, ये हमको सिद्ध करना था बराबर आर एच। अब अगर कोई किसी ने कहा कि सर क्या काम करिए कि आरएचएस से सिद्ध करके एलएचएस लाइए, तो हमने कहा चलो ठीक है। देखो कैसे समझाएंगे उसको, बताएंगे कि 2 सेक ए था, 2 को हमने इसे रहने दिया, सेक का व्युत्क्रम 1 अपान कॉस होता तो 1 अपान कॉस हो गया। फिर हमने कहा कि बताएंगे उस बच्चों की ये हो गया, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा 2 अपान कॉस। उस बच्चे को हम बताएंगे कि समान चीज से हमने ऊपर गुणा किया, समान चीज से भाग किया, क्योंकि जब समान चीज से गुणा भाग करते हैं तो कोई इफेक्ट तो हो जाएगा हमारा कितना 2 अपान 1 प्लस साइन है, यहाँ हो जाएगा कॉस ए। फिर आ जाएंगे यहाँ, फिर बताएंगे हमने कहा किया 2 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो गया, अपान नीचे वाले को इसे हमने रहने दिया। फिर और आगे जाएंगे, बोलेंगे इस 2 को हमने देखो कितनी समस्या हो रही है, कहाँ से दिमाग काम करेगा कि 2 को 1 प्लस 1 तोड़ना है। फिर इसको बता देंगे कि 2 को हमने 1 प्लस 1 में तोड़ दिया, 2 साइन ए रहने दिया। फिर से बता देंगे इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस 1 को रहने दिया 2 साइन ए। फिर से उसको बताएंगे कि हाँ देखो इसको हमने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया, और ये देखो कॉस को पहले लिखा 1, ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, फिर हो गया 2, इसको तोड़ सकता हूँ 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। फिर से बता देंगे कि ये देखो कॉस ए को हमने रहने दिया, यहाँ हमारा बना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी क्या काम करेंगे फिर से बताएंगे उसको, ये देखो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो कॉस के एक घात से एक घात कट जाएगा, 1 अपान साइन ए बच जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 1 अपान साइन ए। तो यानी देखो आरएचएस से भी एलएचएस ला सकते हैं, लेकिन आरएचएस से एलएचएस लाना काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो हमने सामने चीजें दिख रही थी इसलिए दिमाग काम कर रहा था, और अगर सामने चीजें ना होती तो दिमाग काम ना करता, इसलिए हमने एलएचएस से सॉल्व किया, उससे दिमाग काम करता, ऑटोमेटिक रास्ता दिखता चला जा रहा था। तो अगर किसी ने कह दिया तो आपके पास दोनों रास्ता है, आप दोनों से दिखा सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, साथ ही साथ 5वें का पहला और दूसरा दोनों सिद्ध कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए